45 ट्रिक्स, जी हाँ आपने सही सुना, 45 ट्रिक्स आज की वीडियो में मैं बता के जाऊंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर अपने सालों के एक्सपीरियंस को लेके नए सेलर किस तरीके से इन पर अपना बिजनेस इनिशियली ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए मैंने 45 ट्रिक्स की एक कंप्लीट जो है वो लिस्ट बनाई है। उनको मैं फटाफट आप लोगों को दे के जाऊंगा। और हाँ, अब सबसे पहले मैं मीशो पे बताऊंगा, अमेजॉन, फिर फ्लिपकार्ट। आप चाहे तो वीडियो चैप्टर से डायरेक्टली उसी पर बाउंस कर सकते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मीशो पे बताऊंगा। और हाँ, अभी दिवाली ऑफर लाइव हो चुका है। सो अगर आप भी ट्रेनिंग्स में, कोर्सेज में या हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो टाइम टू टाइम हमारे ऑफर्स चलते रहते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सबसे पहले मीशो की बात करेंगे तो आपने जैसे ही नया अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आपने उसमें नेक्स्ट डे डिस्पैच अपने जो है वो टिकट के थ्रू रेस करना है और नेक्स्ट डे डिस्पैच को ऑन कर लेना है। ज़्यादा हम एक ट्रिक पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो भी ट्रिक्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अपने हर प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग अलाउ करनी। वैसे तो देखिए मार्केट प्लेस अब हर प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग करता है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट की एमआरपी हमेशा हाई रखनी है, जिससे क्या होगा, मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग दिखाएगा और प्रोडक्ट रेट में ही वो कस्टमर से ले लेगा। तो इस ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन होता है, कस्टमर शिपिंग नहीं देना चाहता, राइट। नेक्स्ट है प्राइमरी इमेज एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपकी प्राइमरी इमेज से ही क्लिक होने वाला है आपके प्रोडक्ट पर। तो प्राइमरी इमेज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करिए। लेट सपोज मैं ये अगर सीरम बेच रहा हूँ तो इसके फायदे दिखाओ, इससे क्या क्या लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनको आप इमेजेस में बनाओ और एक्सपेरिमेंट करो। उससे ज़्यादा क्लिक्स होंगे और ज़्यादा क्लिक्स होंगे तभी ज़्यादा कन्वर्जन होगा। सिर्फ एक प्राइमरी इमेज के भरोसे नहीं रहना है आपने। नेक्स्ट है ऑटो प्राइजिंग। मीशो पर प्राइजिंग में जाओगे तो ऑटो प्राइजिंग का फीचर आता है, तो आपने अपने प्रोडक्ट को ऑटो प्राइस करना है ताकि आपके कॉम्पिटिटर जो है वो जितना भी प्राइस करे उससे 1 रुपया आपका प्राइस कम रहे। इसको ऑन कर लेना है। नेक्स्ट है डुअल प्राइजिंग। इससे रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं, तो आपने अपने प्रोडक्ट की डुअल प्राइजिंग ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोर वेरिएशन। जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के वेरिएशन होंगे, लेट्स से ये माइक अगर मैं बेच रहा हूँ तो इसमें मैं अलग अलग टाइप के माइक्स बेच सकता हूँ, इसमें कॉम्बोज बना सकता हूँ। और अगर मान के चलिए मैं कोई फ़ोन कवर बेच रहा हूँ तो मैं इसमें 10 कलर अलग अलग बेच सकता हूँ और अलग अलग वेराइटी के बेच सकता हूँ। तो वेरिएशन जितने ज़्यादा होंगे आपके प्रोडक्ट्स के, तो अगर एक भी वेरिएशन पे क्लिक हुआ तो आपके सारे प्रोडक्ट उसमें शो हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपने क्या करना है, कुरियर पार्टनर को प्रायोरिटाइज एंड डीप्रायोरिटाइज करना है। ये आप रिटर्न से और टिकट से कर सकते हैं। जो कुरियर पार्टनर आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, अच्छे से रिटर्न्स नहीं लेके आता, उनको आप हटा दीजिए या डीप्रायोरिटाइज कर दीजिए और जो अच्छा रहता है उसको प्रायोरिटाइज करिए। मुझे बहुत सारे सेलर पूछते हैं कौन सा सही है, तो आपके एरिया के हिसाब से आप खुद ब खुद देख सकते हैं कौन सा कुरियर पार्टनर सही है। आप मुझे कमेंट करो फटाफट, आपके एरिया में सबसे अच्छा लॉजिस्टिक पार्टनर कौन है, या वो ई कार्ट है या वो अमेजोन का है या डिलीवरी है, कौन है। तो आप इसको शेयर जरूर कर देना और सेलर को भी पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर लो। ये आपको मीशो के सेलर सप्लायर पैनल जो है वहाँ पर मिल जाएगा। इससे इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और आपको एक मिनिमल चार्ज में ऑर्डर्स आ जाएंगे। जरूर इसको पार्टिसिपेट कर लेना। भारत की चॉइस में आपको नए नए प्रोडक्ट्स के इंसाइट्स मिलते हैं, तो अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो भारत की चॉइस ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रमोशन की आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है। दैट मीन्स अभी मान के चलिए दिवाली की सेल चल रही, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए अपने प्रोडक्ट्स को। चाहे आप कम प्राइस स्लैब में, सॉरी कम टिकट जो परसेंटेज स्लैब है उसमें जाइए। उसके अलावा और भी प्रमोशंस में जैसे डील्स होती हैं, फ्लैक्सी ऑफर्स होते हैं, उन सब में आपने पार्टिसिपेट करना है, बट स्ट्रैटेजी वाइज आपने ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं देने हैं, राइट। नेक्स्ट है लाइव कॉमर्स। अभी लाइव अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का भी ऑप्शन मीशो पर है, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड कन्वर्जन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेलर्स का मैं देखता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक तो हो जाता है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो पाता। अब कन्वर्जन होगा कैसे, तो उसके लिए आपका रिव्यूज़, प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज़ हैं और वो कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली सबसे पहले जब आपके प्रोडक्ट पे कोई भी परचेजिंग नहीं हुई है, कोई रेटिंग नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो आप खुद से भी कई और जगहों से अपने प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ करा सकते हैं विद फोटोज़। उससे बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है और ये मैं बोलूँगा सबसे बड़ा रामबाण इलाज है आपके लो ऑर्डर्स का। तो ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं, ये वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ कर लेना। 13, नो ब्रीचेज। आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आपने ब्रीच नहीं करने हैं। इन केस अगर कई बार लेवल जनरेशन इशू की वजह से ब्रीच हो जाता है तो उस केस में आपने टिकट रेस करना है ताकि आप पर ब्रीचेस ना लगे। ये स्पेलिंग आई गेस रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है पॉज लो रेटिंग लिस्टिंग्स।
आप अपने जो है वो डैशबोर्ड में जाओ, वहाँ पर देखो कि कौन से प्रोडक्ट्स में मेरे 10 से ऊपर सेलिंग हो गई है, उसके बाद इसमें लो रेटिंग आ रही है, आप फटाफट उनको पॉज कर दो, क्योंकि वो आपको और कम रेटिंग लेके आएंगे, अकाउंट की विजिबिलिटी और कम आपकी होते रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फाइनल ट्रिक है मीशो के लिए, कीप रिटर्न्स बिलो 10%। देखिए आपके रिटर्न्स कितने हैं वो तो आप जानते हो, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, आप किसी के क्रिटिकल होंगे तो मैं ज़रूर उसको वार्न करूंगा। कई सारे से मैं देखता हूँ 15% 20% तक रहता है, आप कोशिश करो कि इसको 10% से नीचे लाओ। बिलीव मी 10% नीचे आपके रिटर्न्स होंगे, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। मैक्स टू मैक्स भी इसको 15 रखो, 17 रखो, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ कस्टमर रिटर्न्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो ये तो थे मीशो के ट्रिक्स, इनको आप टाइम टू टाइम चेक करिए और स्टार्ट करिए। चलिए अब अमेजोन की बात करते हैं। अच्छा, मीशो सेलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैंने यहाँ पर अपने टीम का कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप इनको व्हाट्सएप करिए, कॉल देके कई बार नहीं रिसीव होती है, राइट। अब आते हैं अमेजोन पे। अमेजोन पे आपको क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अमेजोन पे सीजनल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो सीजन के हिसाब से लोग यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे ये आपको पता है। दिवाली आने वाली है या होली आने वाली होती है, रक्षाबंधन या न्यू ईयर या क्रिसमस या ईद, इस टाइप से कोई भी सीजन आ रहा है, चाहे वो विंटर हो समर हो, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा शॉपिंग अमेजोन पर लोग करते हैं। तो आप उस सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लेके आइए। हाँ, हो सकता है आपकी कैटेगरी ऐसी है कि उसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो, लेकिन आप उसको इस तरीके से मॉडिफाई करिए कि वो उस सीजन के हिसाब से फिट हो जाए। तो सीजनल सिलेक्शन, सीजन के हिसाब से और फेस्टिवल के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करिए। नेक्स्ट यहाँ पर है अमेजोन स्टेप्स। अमेजोन स्टेप्स में आप अभी हो सकता है एक सिर्फ बेसिक सेलर है, आप अपने स्टेप को अपग्रेड करिए, उससे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आपकी बन जाएगी। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए, स्टेप को अपग्रेड करिए अपने। उसके बाद अकाउंट हेल्थ आपको हमेशा गुड में रखनी है। अकाउंट हेल्थ अब डाउन किससे होगी, लिस्टिंग की क्वालिटी डाउन होगी आपकी, या आपका प्रोडक्ट्स पे जो है एलडीआर लग गया, आपने अच्छे से प्रोक्योर नहीं करा। तो अकाउंट हेल्थ गुड में रखिए, अकाउंट हेल्थ जितना डाउन होगा आपके अकाउंट की विजिबिलिटी उतनी कम होगी। चौथा, आपने प्राइम बैच के लिए फोकस करना है। प्राइम बैच आपको 2-3 तरीके से मिलेगा, या तो आप एफबीए में जाइए, या तो आप सेम डे डिलीवरी नेक्स्ट डे डिलीवरी को जो है वो ऑन करिए, या आप जो है वो सेलर प्राइम में पार्टिसिपेट करिए। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, बट प्राइम जब रहता है तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास बेनिफिट्स रहते हैं और प्राइम कस्टमर्स आपको मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो फिफ्थ है इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेजोन में, वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग्स में देखिए कि इसका टाइटल कैसा है, इसका डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, या इसके जो भी फीचर्स मैंने लिखे हैं, की फीचर्स हों या कीवर्ड्स हों, वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। ए बी टेस्टिंग का भी ऑप्शन होता है। तो आप अपनी लिस्टिंग्स को हमेशा ऑप्टिमाइज करिए टाइम टू टाइम, और एक्सपेरिमेंट करिए कि इसमें कौन सा टाइटल चल सकता है। मैंने एक डिटेल वीडियो सिर्फ टाइटल पे बनाई थी, आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ इन्फोग्राफिक्स। अमेजोन पे हम इन्फोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस में इतनी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जो कस्टमर है उसको बाकी डिटेल्स देखने की ज़रूरत पड़े ही ना। अगर आप ये सनस्क्रीन बेच रहे हैं तो आप इसकी डिटेल्स इसमें बना के एक बढ़िया सी फ़ोटो बनाइए, इससे क्या बेनिफिट है, कैसे यूज़ करते हैं, कितना ये ईजी टू यूज़ है, कितना सस्ता है, इस सब चीज़ को, जो भी इसके फीचर्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको उसकी इमेज में दिखाइए। और ऐसे इन्फोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। 7 है अमेजोन ब्रांड बहुत पसंद करता है, तो ब्रांड स्टोर एंड ब्रांड रजिस्ट्री के लिए बात करिए, काम करिए, अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करिए, क्योंकि ब्रांड जितना स्ट्रांग होगा आपका अमेजोन पर, आपकी विजिबिलिटी उतनी बेहतर होती जाएगी। 8 है एफबीए ऑनबोर्डिंग। एफबीए में जाने से ऑब्वियसली विजिबिलिटी बढ़ती है, आपका काम ऑटोमेट हो जाता है। सो एफबीए में ज़रूर जाइए। अगर आप अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, जीएसटी का फालतू झंझट नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने स्टेट में एटलीस्ट ज़रूर करिए, विजिबिलिटी इससे काफ़ी इंप्रूव अमेजोन करता है। A+ कंटेंट आप अपने प्रोडक्ट्स में डाल के रखिए, ताकि कोई भी कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो रहा है तो वो उसकी और डिटेल्स देखे और उसके बाद वो उसको परचेज करे। A+ कंटेंट से मैंने देखा है कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। प्रमोशन स्ट्रैटेजी में आप डील्स, कूपन्स एंड प्रमोशंस, जो प्राइम प्रमोशंस वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल करिए। अमेजोन में आप देखोगे जब भी कस्टमर शॉप करता है तो वो कूपन देखता है, डील्स देखता है, तो प्रमोशन स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हाई वैल्यू लिस्टिंग, ये आपको अपने ग्रोथ टैब में अमेजोन सेलर, जो सेलर सेंट्रल है वहाँ पर मिलेगा। तो जो भी आपकी हाई वैल्यू लिस्टिंग है, दैट मीन्स वो लिस्टिंग जिनमें उनकी वैल्यू अच्छी है, जो ऑलरेडी अच्छे सेल हो सकते हैं, बट आपको उसको पुश करने की ज़रूरत है, तो उन हाई वैल्यू लिस्टिंग्स पर काम करिए। 12th है अमेजोन पर ऑटोमेट प्राइसिंग का फीचर आप यूज़ करिए, ताकि आपका प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेट हो जाए अमेजोन के थ्रू और ऊपर नीचे ऑटोमेटिक होते जाए। इसमें आप लो लिमिट और अपर लिमिट
जो है वो खुद से सेट करते हैं। B2B पे ज़रूर आप रजिस्टर करिए, ये आप मैनेज और सर्विसेज में जाके कर सकते हैं। B2B अगर आपका इनेबल रहता है तो आपका B2C के साथ साथ B2B के भी ऑर्डर्स आते हैं और ये हमेशा जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं। तो B2B प्राइसिंग एंड B2B में ज़रूर रजिस्टर करिए। 14th है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन अलर्ट। ये बहुत कम सेलर्स देखते हैं। आप अपने टैब में जब जाओगे डैशबोर्ड में तो वहाँ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आता है। कोई भी लिस्टिंग आपकी अगर वायलेशन कर रही है या कहीं पर भी आपका जो है ट्रेडमार्क वायलेशन वगैरह आपका हो रहा है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। उसको चेक करिए, इम्प्रूव करिए। टाइम अगर वो आपने टाइम से नहीं करा तो अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। 15 अमेजोन लव्स एक्सटर्नल ट्रैफिक। जितना ज़्यादा आप बाहर से ट्रैफिक लेके आओगे अमेजोन पे उतना ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। मैं दैट मीन्स आप अमेजोन के अलावा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, अपने प्रोडक्ट का कंटेंट बनाइए, अपने प्रोडक्ट का ऑफर्स लाइए और उसका ट्रैफिक सीधे अमेजोन पे ड्राइव करिए। अमेजोन आपको काफ़ी तेज़ी से बूस्ट देगा। तो ये बहुत कम सेलर कर रहे हैं, इसको ज़रूर कर लेना। बाकी कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप बात कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की ओर। सो फ्लिपकार्ट पे सबसे पहला ट्रिक यहाँ पर रहेगा एमओक्यू का। अभी एमओक्यू काफ़ी तेज़ी से फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप अपने प्रोडक्ट्स के मान के चलिए, आपका कोई प्रोडक्ट 20 रुपये का ही आपको कहीं से मिल रहा है। अब आप उसको 199 में नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप उसको 50 में ही सेल करिए, लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप 4 या 5 का लगा सकते हैं। शिपिंग आपकी वहाँ पर बच जाती है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एनेबल कर सकते हैं। टियर अपना, जैसे मैंने अमेजोन पर स्टेप बताया था तो वैसे ही फ्लिपकार्ट पर टियर होता है। आप अभी किस टियर में है आप मुझे कमेंट में बताना। सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, डायमंड होता है और उसके अलावा आपका वुड है। सो आप जिस भी टियर में होंगे उसके हिसाब से आपकी विजिबिलिटी, आपको डिस्काउंट्स और आपकी विजिबिलिटी बनाई जाएगी फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो टियर हमेशा अपग्रेड करना चाहिए, इसके लिए आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। गुड सर्विस क्वालिटी। अपनी जो सर्विस क्वालिटी है, दैट मीन सर्विस में आता है आपके, आप कितना सेलर कैंसिलेशन करते हो या नहीं करते हो, रीच रीअटेम्प्ट्स, ये सारी सर्विस में आती है। आप कैसे प्रोडक्ट के अलावा आप सर्विस कैसी दे रहे हो। तो सर्विस क्वालिटी हमेशा आपकी 100% यानी कि बेस्ट होनी चाहिए। लिस्टिंग क्वालिटी, ये डिपेंड करता है आपके रिटर्न्स पर, आपके प्रोडक्ट पे एफिश्योर्ड बैच है या नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स के एक्सप्रेस में है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद लिस्टिंग की क्वालिटी डिसाइड होती है। तो इसको हमेशा गुड या एक्सेलेंट में रखिए, जितना कम होगा विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। एफिश्योर्ड, ऑब्वियसली एफिश्योर्ड बैच से कन्वर्जन बढ़ता है, तो एफिश्योर्ड बैच आपका होना चाहिए। आप इसको FBF में जाके या फिर सेलर फुलफिलमेंट से भी एनेबल कर सकते हैं। कॉम्बो स्ट्रैटेजी बहुत कारीगर स्ट्रैटेजी है फ्लिपकार्ट की। अपने आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनका कॉम्बो बना के आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर्स को ये माइक मिल रहा है तो अच्छा है, लेकिन इस माइक के साथ वायर फ्री मिल रही है या इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बो हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कन्वर्जन बनाता है। रिटर्न्स मैनेजमेंट, रिटर्न्स जो आपके आते हैं उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। देखिए सिंपल सा फंडा बता देता हूँ रिटर्न मैनेजमेंट का। आप मंथली सबसे पहले ये डेटा रखिए कि आपके कितने ऑर्डर गए, इनमें से कितने की पेमेंट आ गई, किसकी नहीं आई तो ऑब्वियसली वो रिटर्न्स होगा। अब उनमें से देखिए कि कितने आपके पास रिसीव हो चुके हैं, आप उसका पीओडी चेक करिए और जितने भी रिसीव हो चुके हैं उसमें से कितने सही कंडीशन में हुए, कितने गलत हुए, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं आए। अब जो अच्छी में नहीं आए उसमें से कितनों का आपने क्लेम किया और कितनों का क्लेम किया उसमें से कितने पास हुए। तो इस तरीके से रिटर्न मैनेजमेंट की प्रॉपर शीट बनाइए। लेवरेज टू शॉप्सी, शॉप्सी अभी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, बायर वहाँ पर भी शॉपिंग कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे डाल रहे हो सेम आप शॉप्सी पर भी ज़रूर डालिए, लिस्टिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। सेल्स फनल प्रॉपरली चेक करिए। फ्लिपकार्ट में ग्रोथ में जाओगे तो एक प्रॉपर सेल्स फनल आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले आपके कितने क्लिक्स होते हैं, उसमें कितना कन्वर्जन रहता है, विजिबिलिटी, क्लिक्स एंड कन्वर्जन, तो ये तीनों एक प्रॉपर फनल में होना चाहिए। सबसे पहले तो विजिबिलिटी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सर्च ट्रेंड का ऑप्शन भी आपको ग्रोथ में फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में मिलेगा। वहाँ पर आप नए कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट के लिए, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और आपकी कैटेगरी में बेस्ट प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करिए। ROI एड्स आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए प्लान करिए। देखिए ROI सिंपल सा होता है, 1000 रुपये लगा के अगर आपको 10,000 की सेल आई तो 10 का ROI हो गया। बट ये आप सिर्फ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए चलाइए, ना कि हर प्रोडक्ट के लिए, अदरवाइज वहाँ पे ROI नहीं आएगा और ऐड आपका रन नहीं होगा। तो जो भी आपके टॉप 5 सेलिंग है उन पे आप ROI ऐड लगाइए और अगर आपको वहाँ पर 7-8 का भी ROI मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात।
राइट। नेक्स्ट, आपने अगर आरओआई की प्लान किया है तो सीपीसी भी प्लान करिए। ये आप प्लान करिए मोर विजिबिलिटी के लिए, और मोर विजिबिलिटी किस पे चाहिए होती है? जिन प्रोडक्ट की सेल कम है, जो प्रोडक्ट नए आपने लिस्ट करें, तो उन पर आप सीपीसी एड्स विद मिनिमम बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट में। सो जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, देखो कि उसके टॉप कीवर्ड्स क्या क्या चल रहे हैं अभी मार्केट में। उन कीवर्ड्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करिए, और सिर्फ वहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट टाइटल को क्रिएट करते हुए भी डाल सकते हैं, और एड्स के थ्रू भी अब आप बहुत आसानी से फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग की जो कीवर्ड्स के थ्रू है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करिए। गुड आरयू, फ्लिपकार्ट बहुत इंपॉर्टेंटली ये मांगता है कि आपका आरयू यानी कि रीजनल यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि फास्ट डिलीवरी हो जाए। देखिए सिंपल सा फंडा है, क्विक कॉमर्स चल रहा है। रीजनल यूटिलाइजेशन का मतलब आप जिस एरिया से बेच रहे हो उस एरिया में आपकी कितनी सेल है एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया, मतलब उस स्टेट में कितनी सेल है, राइट। उस स्टेट के आसपास जो जोन होता है आपका, ठीक, तो वो आपका हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। अब इसके लिए ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि आपके एरिया में जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है आप उसे बेचो, राइट। एंड 15th जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर कॉइन प्रमोशन। बहुत सक्सेसफुल प्रमोशंस हैं, प्रमोशन में जाइए, सुपर कॉइन इनेबल करिए, और इसके साथ साथ और भी प्रमोशंस को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीम का नंबर मैंने दे रखा है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये थे ऑल ट्रिक्स अबाउट फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मीशो, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ इनिशियल बिगिनर सेलर। ये पूरा पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके वन बाय वन टिक कर सकते हैं कि मुझे कौन सा हो गया है और किस पे मुझे काम करना है। प्लस व्हाट्सएप चैनल मैंने बना रखा है सेलर्स का, वहाँ पर भी मैं ये पीडीएफ को डाल दूंगा। कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को हाइप करेंगे तो और सेलर्स तक भी ज़रूर पहुँचेगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।